हाय एवरीवन, आज की मेरी वीडियो में शेयर करूंगी कुछ ग्रूमिंग टिप्स जिन्हें मैं डेली बेसिक पे फॉलो करती हूँ अपनी हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, अपनी ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए, साथ ही अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट मैं स्टार्ट करती हूँ स्किन केयर से। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी स्किन ग्लोइंग है। मैं अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। स्किन को क्लियर रखने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है स्टीमिंग। मैं स्टीमिंग डेली बेस पर तो नहीं करती हूँ, मंथ या 2 मंथ में एक बार ज़रूर करती हूँ। अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था तो सोचा कर लेते हैं। स्टीमिंग करने से आपके ओपन पोर्स हो जाते हैं, आपकी स्किन क्लीन हो जाती है। स्टीमिंग आप टूल से भी कर सकते हैं, नहीं तो मेरी तरह बाल्टी में या बर्तन में पानी भर के टॉवल ढककर भी इस तरीके से कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ। इससे आपके ओपन पोर्स हो जाएंगे और आपकी स्किन ग्लोइंग हो जाएगी। हम डेली बेस पे काफ़ी मेकअप वगैरह करते हैं तो उससे जो हमारे ओपन पोर्स होते हैं वो पूरे फिलअप हो जाते हैं, जिस वजह से एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम होती है। तो इससे हमारे ओपन पोर्स ओपन हो जाते हैं। स्टीमिंग की वजह से जो भी हमारे पोर्स ओपन हो गए थे वो स्क्रब की मदद से सारे क्लीन हो जाएंगे और स्किन बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग और ग्लोइंग हो जाएगी। तो जब भी मैं स्टीमिंग करती हूँ, स्टीमिंग के बाद मैं ज़रूर स्क्रब करती हूँ और मुझे टमाटर का स्क्रब बहुत ही अच्छा लगता है। इसके लिए मैंने ब्राउन शुगर ली है, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लिया है और इस तरीके से इन दोनों को मिक्स करके मैं इस तरीके से अपने फेस की स्क्रब करूँगी, जिससे अगर आपकी कोई भी डेड सेल्स वगैरह, डेड स्किन वगैरह है वो अच्छे से रिमूव हो जाएगी। अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो गए हैं, एक्ने हो गए हैं, साथ ही सन से स्किन डैमेज हो गई है, झाइयाँ हो गई है, सन टैन हो गया है, तो वो भी इससे ठीक हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको इसको लेके कम से कम 5 से 7 मिनट्स तक स्क्रबिंग करनी है, जिससे ओपन पोर्स तो क्लीन होंगे, साथ ही आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो जाएगी। फेस स्क्रबिंग करने के बाद मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ फेस मास्क, और स्क्रबिंग के बाद फेस मास्क या फेस पैक लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्क्रबिंग से हमारी स्किन लूज़ हो जाती है और उसी को ठीक करने के लिए फेस मास्क लगाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बनाना लिया है, जिन्हें आपको अच्छे से इस तरीके से मैश कर लेना है। आप चाहे तो मिक्सर में ग्राइंड भी कर सकते हैं, पर उससे क्या होता है वो ब्लैक हो जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पर स्पून की हेल्प से ही कर रही हूँ। बनाना में पोटेशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, साथ ही मैंने यहाँ पर हनी ऐड किया है जो स्किन के लिए नरिशिंग का काम करता है और स्किन को सॉफ्टनेस देता है। मोस्टली आपने देखा विंटर में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और ड्राई स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज लगती है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर बनाना का फेस पैक लगाया है। बनाना में पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है जो स्किन को सॉफ्ट बनाते हैं, ग्लोइंग बनाते हैं और हेल्थी बनाते हैं। स्क्रबिंग से जो स्किन मेरी बहुत ज़्यादा लूज़ हो गई थी वो इसी की हेल्प से बहुत ज़्यादा टाइट होगी। साथ ही अगर आपके टैनिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी इससे दूर हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको अपने पूरे फेस पे मास्क लगाना है। 5 मिनट बाद आपको चेहरे को वॉश कर लेना है। बिना आईब्रो सेट किए, बिना फेस क्लीन किए मेरी ग्रूमिंग टिप्स तो अधूरी रहती है। तो उसको करने से पहले मैं अपने फेस पर एलोवेरा जेल लगाऊंगी। आप कोई भी मसाज क्रीम, कोई भी ऑयल लगाकर ही आप इसे करिए। इससे क्या होगा, आपकी स्किन पर रैशेस भी नहीं होंगे, साथ ही आपकी स्किन को कटने का डर भी नहीं रहेगा। तो इसी तरीके से आप कर सकती हैं। मेरी हेयर की ग्रोथ तो ज़्यादा नहीं है तो मुझे ज़्यादा पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं ये सारे काम इजीली घर पर ही कर लेती हूँ। अगर आपने भी एक बार टूल्स खरीद लिया तो आपके काफ़ी टाइम तक ये काम आ जाएगा। फिर आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमारी पार्लर वाली दूर है, हम अभी जा नहीं सकते, हम बिजी हैं। ये छोटे छोटे काम आप घर पर ईजिली कर सकते हैं। अपर लिप्स के हेयर भी इससे ईजिली रिमूव होते हैं। मैं अपने फॉरहेड, आईब्रो वगैरह इससे ईजिली निकालती हूँ और इससे निकल भी जाते हैं। स्किन में मतलब कोई भी कट नहीं लगता। और बहुत से लोगों को ये कहते सुना है कि इससे हेयर की ग्रोथ आती है, हेयर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े आते हैं, मोटे आते हैं, ये आते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब वहम है। मैं काफ़ी टाइम से इसी से अपने आईब्रोज़ के हेयर रिमूव कर रही हूँ, साथ ही अपने अपर लिप्स वगैरह कर रही हूँ। मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम आज तक कभी नहीं हुई है। मैं ईजिली इससे कर लेती हूँ। और जहाँ मुझे लगता है कि बहुत बारीक बारीक बाल है तो उसे मैं ट्विस्टर की हेल्प से निकाल देती हूँ। इस तरीके से मैं अपने फेस को क्लीन करती रहती हूँ और इसके लिए पार्लर जाने की भी ज़रूरत नहीं है कि मैं 1 महीने 2 महीने तक वेट करूँ। ये छोटे छोटे काम तो मैं घर पे ईजिली कर लेती हूँ। अगर ये टूल्स आप भी खरीद लेंगे तो ईजिली आप अपने छोटे छोटे काम घर पर ही ईजिली कर लेंगी।
एंड हमेशा हल्का गुनगुना पानी ही यूज़ करें। तेज गर्म पानी स्किन को ड्राई कर देता है, डैमेज कर देता है, साथ ही स्किन के पीएच लेवल को भी ख़त्म कर देता है। तो जब भी आप नहाएं इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि पानी हल्का गुनगुना हो। अपने स्किन पर कभी भी आप साबुन यूज़ मत कीजिए। साबुन में बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो स्किन को ड्राई और डैमेज कर देते हैं। तो जहाँ तक हो सके इसे अवॉइड कीजिए। इसकी जगह आप इस टाइप के बॉडी वॉश, शावर जेल जो आते हैं, बॉडी क्रीम, वो यूज़ कर सकती हैं। ये स्किन के पीएच लेवल को भी मेंटेन करते हैं, साथ ही इनमें कोई भी सल्फेट या कोई भी केमिकल्स नहीं होता है और ईजिली बॉडी पे लग भी जाते हैं और ये स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं। तो जहाँ तक हो सके आप इन्हें ही यूज़ कीजिए, साबुन को आप अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट स्टेप है हमारी ग्रूमिंग का स्किन केयर। तो उसके लिए मैं यहाँ पर टोनर यूज़ कर रही हूँ। चाहे समर हो चाहे विंटर, मैं हमेशा टोनर यूज़ करती हूँ। टोनर स्किन को फ्रेशनेस देता है और ये रोज़ का टोनर है और इसे आपको इस तरीके से डीप करना है, आपको रगड़ना नहीं है। इसे हल्के हाथों से ही फेस में एब्जॉर्ब होने दीजिए और इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए जिससे ये अच्छे से आपके फेस में चला जाए। उसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र, क्योंकि अभी विंटर सीज़न है तो विंटर में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो हमें बार बार अपनी स्किन का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारी स्किन ड्राई नहीं हो। तो ये मॉइस्चराइज़र जो है बायो केयर का बहुत ही अच्छा है और ड्राई स्किन वालों के लिए तो बहुत बेस्ट है। और अब मैं करूँगी अपने फेस की मसाज। इस तरीके से रोलर कोस्टर से अपने फेस की मसाज करूँगी। ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, स्किन को ग्लोइंग बनाता है, हेल्थी बनाता है। इस तरह से 2 से 5 मिनट तक मैं अपने फेस की मसाज करती हूँ। डेली तो मैं मसाज नहीं करती हूँ। डेली मसाज करने से हमारी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती है और ना ही आपको कभी भी डेली फेशियल कराना चाहिए। आपको फेशियल हमेशा 6 मंथ में एक बार ही करना चाहिए और इस तरीके से करने से हमारी जो स्किन है वो टाइट होती है। अब उसके बाद मैं लगाऊंगी सीरम। सीरम हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाता है और ये विटामिन सी सीरम है जो कि दाग धब्बों को कम करने के लिए बहुत ही बेस्ट है और मुझे तो मतलब सीरम बहुत ही अच्छा लगता है। मैं मोस्टली विंटर में ही सीरम लगाना प्रेफर करती हूँ, समर में तो मैं सीरम नहीं लगाती हूँ। उसके बाद सनस्क्रीन। अभी विंटर सीज़न चल रहा है तो हम धूप में तो बैठते ही बैठते हैं, तो उसके लिए ढेर सारी सनस्क्रीन लगाइए जिससे जो आपकी स्किन है वो ख़राब नहीं हो। और मेरा तो रूम भी ऊपर ही है तो सामने से धूप आती रहती है, मैं दिन भर धूप में बैठी रहती हूँ, तो मुझे तो सनस्क्रीन की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ती है। मैं अपने फेस पे, नेक पे अच्छे से सनस्क्रीन लगाती हूँ। अगर आप धूप में बाहर जा रही हैं तो आप 30 मिनट्स पहले सनस्क्रीन लगा लीजिए और उसके बाद अब लिप्स की केयर भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी फेस की। तो यहाँ पर मैं पेट्रोलियम जेली लगाती हूँ जिससे मेरे जो लिप्स हैं वो सॉफ्ट रहे। अब हमारे ग्रूमिंग टिप्स का नेक्स्ट स्टेप है हेयर केयर। हमें जितनी फेस की केयर करते हैं उतनी ही हमें हमारे हेयर की भी केयर करनी चाहिए, क्योंकि हमारे हेयर भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं विंटर सीजन में और हेयर आपके बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स होगी, 2 मुँह के हो जाते हैं और ये प्रॉब्लम्स विंटर में ज़्यादा देखी जाती हैं क्योंकि हम गर्म पानी से बालों को धोते हैं जिससे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। तो इसके लिए आप टाइम पे बालों की ट्रिमिंग करते रहिए जिससे आपके बालों की ग्रोथ बढ़े। साथ ही अगर आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम है और आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप होममेड हेयर मास्क भी लगा सकती हैं। मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं तो मैं लिंक आपको आई बटन पे दे दूंगी, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकती हैं जिससे आपके बाल सॉफ्ट रहे और शाइनिंग रहे। तो इस तरीके से कोई भी DIY हेयर मास्क आप वीक में एक बार जरूर ट्राई कीजिए। बिना नेल्स की केयर किए मेरा ग्रूमिंग टिप्स तो अधूरा ही रहता है। तो सबसे पहले मैं अपने नेल पेंट को रिमूव करूँगी, जो कि बहुत दिन हो गए ख़राब हो गए और मैंने काफ़ी टाइम से किया भी नहीं है इनको रिमूव, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। सो मोस्टली वैसे तो मैं नेल पेंट लगाती रहती हूँ बट काफ़ी टाइम से टाइम नहीं मिला और इसके लिए मैं एक टब में थोड़ा सा गर्म पानी डालूँगी, थोड़ा सा कोई सा भी शैम्पू लेना है और बेकिंग सोडा लेना है। इनको आपको अच्छे से मिक्स करके उसके अंदर पाँव को 5-6 मिनट तक मैं रखूँगी, जिससे जो भी डर्ट्स इम्प्योरिटीज़ है वो अच्छे से रिमूव हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि हम मार्केट में पार्लर में जाके मैनीक्योर पेडिक्योर कराते हैं जो कि बहुत ही महंगा हो जाता है। उसकी जगह छोटे छोटे स्टेप अगर आप घर पर ही करेंगे तो आपके ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे और आप इजीली स्क्रब कर देंगे। और ये वही स्क्रब है जो मैंने फेस पे किया था, इसको मैं फेंक तो सकती नहीं हूँ, तो इसे मैं अपने पैरों पे करूँगी जिससे जो भी डर्ट वगैरह है, सन टैन हो जाते हैं पैरों पे, हाथों पर, तो रिमूव हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है हम कहीं जाएं तो ही हम मेकअप करें,
हम घर पर रहकर भी मेकअप कर सकते हैं और उसके लिए हमें हैवी मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है। हम हमारे आईब्रो को फिलअप कर सकते हैं, कोई भी बीबी क्रीम हम लगा सकते हैं। हैवी मेकअप या मेकअप का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं जाओ तो ही मेकअप करें, हम घर पर रहकर भी खुद को स्टाइलिश बना सकते हैं। मुझे ज़्यादा हैवी मेकअप करना तो पसंद नहीं है, पर जब मैं घर पर होती हूँ तब मैं हल्का फुल्का मेकअप करना ही पसंद करती हूँ, जिसमें मेरे काजल रहता है, आईब्रोज रहता है और कोई भी बीबी क्रीम रहती है। और मुझे न्यूड लिपस्टिक लगाना पसंद है, तो मैं नॉर्मल सी न्यूड लिपस्टिक ही लगा लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मेकअप तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है और मुझे डेली वीडियोस वगैरह बनाने होते हैं, तो इसके लिए मैं हल्का मेकअप ही प्रेफर करती हूँ कि जहाँ तक हो सके मैं बिल्कुल लाइट मेकअप ही करूँ जो अच्छा लगे। तो इस तरीके से आप भी हल्का फुल्का मेकअप घर पर कर सकते हैं, जिससे आप और भी सुंदर लगें। एंड गाइस, हमारी ग्रूमिंग का नेक्स्ट टिप्स आता है कंफर्टेबल कपड़े। वही कपड़े पहने जो आपको अच्छे लगते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए कभी भी कपड़े नहीं पहने। अगर आपको ट्रेडिशनल कपड़े पसंद है तो आप ट्रेडिशनल पहने, वेस्टर्न वेयर अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वेस्टर्न वेयर पहन सकते हैं। पर जहाँ तक मुझे जो कपड़ों में मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ, मैं वही कपड़े पहनना पसंद करती हूँ। मुझे मोस्टली इंडियन कपड़े अच्छे लगते हैं और ये पहनने में इतने कंफर्टेबल रहते हैं, या फिर मैं लूज़ पैंट वगैरह भी पहनना पसंद करती हूँ जिनमें मैं काफ़ी कंफर्टेबल फील करती हूँ। तो जहाँ तक हो सके आप भी अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग कपड़े पहने। अब बात आती है फुटवियर की, तो फुटवियर भी आप ऐसे पहने जो आपके ड्रेसिंग सेंस के अकॉर्डिंग हो और आपको चलने में, बैठने में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं हो। तो जहाँ तक हो सके अपने ड्रेसिंग सेंस के अकॉर्डिंग ही आप फुटवियर चूज़ करें और कम से कम स्नैकर्स, हाई हील्स, वेजी हील्स, स्लीप्सर आपके वार्डरोब में आपके पास होने ही चाहिए, जिन्हें आप अलग अलग ड्रेसेस के साथ पहन लें। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारी फ्रेग्रेंस। एक अच्छी फ्रेग्रेंस हमें दिन भर फ्रेशनेस भी फील करा सकता है। जहाँ तक हो सके आप बॉडी मिस्ट यूज़ कर सकते हैं। परफ्यूम काफ़ी हैवी और स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उनकी जगह आप बॉडी मिस्ट यूज़ कीजिए, ये दिन भर आपको फ्रेशनेस फील कराएंगे। मैं यहाँ पे नायका का यूज़ करती हूँ, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इसकी जो भीनी भीनी फ्रेग्रेंस मुझे दिन भर तरोताज़ा रखती है। अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स को ऐड करें। आप सीजनल फ्रूट्स खाइए, जिनमें आप पपाया खा सकते हैं, पोमेग्रेनेट्स खा सकते हैं, गुआवा खा सकते हैं। इनमें काफ़ी मात्रा में पोटेशियम होते हैं, मैग्नीशियम होते हैं, विटामिन्स होते हैं, जो आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएंगे, साथ ही आपको हेल्थी रखने में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो दिन में एक फ्रूट्स आप डेली खाइए। साथ ही साथ आप ड्राई फ्रूट्स भी खाइए। ड्राई फ्रूट्स में भी काफ़ी मात्रा में एमिनो फैटी एसिड पाया जाता है, विटामिन्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। सो वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन रहा होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।